चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये वेबिनार है ये जीआरई के बारे में है। कल वाले वेबिनार के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो एडमिशन प्रोसीजर है वो आपने कैसे करना है, अपने आपको स्पेसिफिक करके करना है। और आज जिस डायमेंशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं 2021 के लिए, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ने इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ किया हुआ था। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने 2022 के लिए भी एक्टिव रहना है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिल जाए जिन्होंने जीआरई को वेव ऑफ किया हो, ठीक है। लेकिन हम उस सिनेरियो को लेके चलेंगे कि आपका जो जीआरई वो वेव ऑफ नहीं है, और एंड यू हैव टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन पर्पज़, ठीक है। तो बेसिकली जो जीआरई है इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीआरई कहाँ पे होता है पाकिस्तान में, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करवाई जाती है, ठीक है। ताकि हमें पता तो हो ना कि इसका पैटर्न के ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। हमारा जो आज का वेबिनार है ये रजिस्ट्रेशन से लेके एट द एंड उसको कवर करेगा इसके पैटर्न तक, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी देता हूँ, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही हो। हाँ जी, स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गई है। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने जाना है यस सर। ईटीएस की वेबसाइट पे जाना है। ETS.com ओपन होगा, ठीक है। ये ओपन होने के बाद देन आप लोगों ने जाना है इधर जीआरई में, ठीक है। जीआरई में जाने के बाद ये जीआरई दो तरह के ऑप्शंस दे रहा है आजकल। एक आपके सेंटर्स हैं, जो मोस्ट बड़े बड़े जो सेंटर हैं वो आपके लाहौर और इस्लामाबाद है। कुछ डेट्स फैसलाबाद के अंदर भी आ जाती हैं जीआरई की, ठीक है। फैसलाबाद में ये पहले कैपलान होता था, कैपलान के अंदर टेस्ट हुआ करता था, और आजकल कोई और इंस्टीट्यूट है जो ये टेस्ट लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक एकेडमी टेस्ट ले रही है तो वो एकेडमी उस जीआरई के लिए उतनी अच्छी भी हो, ठीक है। नेट के ऊपर मेरे ख्याल में जीआरई के लिए जो डाटा अवेलेबल है वो आपको किसी एकेडमी से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को शॉर्टकट में नहीं डालना कभी भी कि यार चलो मैं मतलब काश यार ये अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं किसी एकेडमी ज्वाइन कर लेता, फैसलाबाद की है ये है वो। ये सारे वसवसे होते हैं जो इंसान को आते हैं, अदरवाइज जो तैयारी इंसान ने खुद कर लेनी है वो किसी और जगह से नहीं इंसान को मिल सकती, ठीक है। तो जीआरई देने के लिए दो ऑप्शंस चल रही हैं कोविड के दिनों में। एक आप घर के अंदर बैठ के भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, और दूसरा टेस्ट सेंटर में भी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर तो फुल ब्राइट को करना चाह रहे हो तो फुल ब्राइट के लिए डेट्स ज़रा कम ही मिल रही हैं इन दिनों में, ठीक है। तो इसलिए घर बैठ के दे लेना। अगर घर बैठ के देना हुआ तो उसके लिए भी एक सेपरेट हम वेबिनार कर लेंगे कि घर बैठ के देने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और किस तरीके से आप लोग इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई डेट मिल जाती है फुल ब्राइट की, अब जैसे डेडलाइन है 9 जून, लेकिन चूंकि हमने कल वाले सेशन में देखा था कि वी स्टिल हैव टाइम टिल 15 दिसंबर। तो अगर आप लोगों को अभी तो जीआरई देने का फ़ायदा कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अभी अब ना आपकी प्रिपरेशन है और ना आप रेडी हो फुल ब्राइट के लिए, क्योंकि फुल ब्राइट के लिए भी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है। तो नेक्स्ट ईयर यू वुड बी एलिजिबल फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पास यू स्टिल हैव इनफ टाइम इन योर हैंड। तो आप ट्राई करें कि टेस्ट सेंटर के अंदर जाके अपना जीआरई जो है ना वो बुक करवाएं, ठीक है। जो होम वाली ऑप्शन है वो तब आप बुक करें जब आपको सीट वहाँ पे नहीं मिल रही और आप इसको घर के अंदर दे लोगे। तो आपने इसको एक तो एट होम के ऊपर हो सकता है और एक टेस्ट सेंटर के ऊपर हो सकता है। और टेस्ट सेंटर पाकिस्तान के अंदर इसके कौन कौन से हैं? इस्लामाबाद और लाहौर और फैसलाबाद। मुल्तान के अंदर भी होता है, कराची के अंदर भी होता है, सियालकोट के अंदर भी होता है, लेकिन उनकी डेट्स बहुत कम कम मिलती हैं। तो जो मेजर डेट्स है ना, जो अवेलेबिलिटी होती है वो लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर होती है। तो आपने इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना। ये आपका मेन पेज है जो आपने इसको स्टडी करना है, ठीक है। अब ये अबाउट जीआरई की जो अबाउट सेशन है इसके अंदर कंप्लीट डिटेल है जीआरई की कि जीआरई है क्या, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने मतलब इसको करना है जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। लेकिन बिफोर मूविंग टुवर्ड रजिस्ट्रेशन आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाने से पहले आप ये टेस्ट सेंटर एंड डेट वाले जो कॉलम है इसके ऊपर चले जाएं आप, ठीक है। टेस्ट सेंटर एंड डेट्स, अगर आपके पास लैपटॉप मौजूद हैं तो अगर ये साथ साथ ओपन कर सकते हो तो कर लो इनको,
ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट सेंटर एंड डेट आ गया, टेस्ट सेंटर एंड डेट फॉर द जीआरई जनरल टेस्ट। so in this page you must click on this link, view test center, test date and seat availability. After opening this link, you will have a view like this. In this page you just select, please select a test। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये जीआरई की प्रोडक्ट्स हैं, ये जीआरई की प्रोडक्ट्स हैं जो जीआरई हमें दे रही है। नंबर वन, जीआरई जनरल टेस्ट है, जीआरई बायोलॉजी टेस्ट है, जीआरई केमिस्ट्री टेस्ट है, लिटरेचर इन इंग्लिश टेस्ट है, मैथमेटिक्स टेस्ट है, फिजिक्स टेस्ट है और साइकोलॉजी टेस्ट है। तो इसमें जो आप लोगों ने देना है वो जीआरई जनरल टेस्ट देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जीआरई जनरल टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ठीक है, आपने ये जनरल टेस्ट के ऊपर आ जाना है। जनरल टेस्ट के ऊपर ये फाइंड टेस्ट सेंटर और नियर लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फैसलाबाद के स्टार्ट कर लेते हैं। आपने फैसलाबाद लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फैसलाबाद आप करेंगे तो ये फैसलाबाद की प्रॉक्सिमिटी में जितने सेंटर्स हैं वो आपको दे देगा, ठीक है। अ, जो फैसलाबाद की करीब की लोकेशन है उसमें ये आपका लाहौर वाला सेंटर उठाता है, ठीक है, और फैसलाबाद वाला सेंटर उठाता है। तो दोनों में से जहाँ भी अवेलेबिलिटी हुई वो आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फ़र्ज़ करो आपका प्लान है कि आपने देना है ये जून जुलाई अगस्त, फ़र्ज़ करो आपने अक्टूबर में देना है तो आपने सितंबर अक्टूबर और यहाँ पे अक्टूबर नवंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये अवेलेबिलिटी है, ये जो ग्रीन कलर है ये सारी अवेलेबिलिटी है सीट्स की। अब हमें नहीं पता कि ये जो ग्रीन कलर है इसमें लाहौर में सीट अवेलेबल है या फैसलाबाद के अंदर है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वन बाई वन ओपन करोगे। ये देखिए, ये जैसे मैंने ओपन किया है तो नीचे ये लाहौर का आ गया, लाहौर, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप ये अक्टूबर वाली वन बाई वन ओपन करते जाएं, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कोई फैसलाबाद के अंदर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ये लाहौर आ गया, ठीक है। ये सारे लाहौर के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये भी लाहौर है, ये भी लाहौर है, लाहौर, 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 लाहौर। आई थिंक ये नवंबर स्टार्ट हो गया तो अक्टूबर में कोई भी सीट जो है ना वो फैसलाबाद के लिए अवेलेबल नहीं है। तो सारी जो है ये ग्रीन कलर की पट्टियाँ जो हैं ये सारी की सारी आपकी उस पे अवेलेबल हैं लाहौर के अंदर। तो वंस यू हैव डिसाइडेड टू बुक दिस टेस्ट, आपने इसके ऊपर फ़र्ज़ करें आप कहते हो कि जी मैंने 28 अक्टूबर को टेस्ट देना है और लाहौर में देना है, तो आप 28 अक्टूबर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेट वाला कॉलम ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसमें आपने ये शो टेस्ट टाइम पे क्लिक करना है। जब आप शो टेस्ट टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से अवेलेबल सीट्स आ जाएगी। एक तकरीबन 1:30 के ऊपर है, पीएम के ऊपर है, एक 9 AM के ऊपर है। तो ठीक है, आपने जिसके ऊपर भी करना है तो आपने ये रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन वो आपको उस पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आपका ये अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना क्रिएट न्यू अकाउंट करके अपना अकाउंट बना लेना और आपने इसको कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये इसका तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि यहीं से ही एक डिस्कशन ओपन होती है मॉक टेस्ट देने के लिए, जीआरई का मॉक टेस्ट देने के लिए। यहाँ पे ये जब आप इसको ओपन करेंगे तो देन फर्दर आगे इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो हम अगले मतलब किसी डिस्कशन में क्लियर करेंगे, क्योंकि आज का वेबिनार है जीआरई के पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न से पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स का, कि आपको पता होना चाहिए कि जीआरई आजकल किस तरीके से हो रहा है। बेसिकली जीआरई आजकल होम बेस भी है और सेंटर बेस भी है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि जीआरई की सीट अवेलेबिलिटी का जो इशू होता है ना वो सिर्फ मई में होता है बस,
जहाँ पे फुल ब्राइट आपका पीक पे होता है, ठीक है। उसके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मई के अंदर अगर हम देखें तो मई में शायद सारा ही बुक हुआ होगा मई में, क्योंकि ये जून में इसके फुल ब्राइट है ना। तो अगर ये मैं आपको दिखा पाऊँ, खैर इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये मतलब वो है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना है ना, अपना जीआरई का मॉक टेस्ट, वो भी ईटीएस की वेबसाइट पे आके आपने ये अकाउंट के ऊपर आना है, ईटीएस की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ईटीएस की वेबसाइट के ऊपर आके आप इसकी जो मेन जीआरई का पेज था ना, जो ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईटीएस अकाउंट। ईटीएस अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप फिर वंस अगेन उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हम पहले थे, ठीक है। तो जब आप लोग इस जगह पे आओगे ना, तो इस जगह पे आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद देन वो आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है ईटीएस की परचेज करना चाह रहे हैं। तो उसमें जो भी आपको $0 की मिलेंगी ना, वो सारी की सारी आपने ऐड टू कार्ट कर देनी है। जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट यहीं से बुक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट तो बाद की बात है, पहले जो है वो तैयारी मेन चीज़ है। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो बगैर तैयारी के देना चाहिए, लेकिन जो बगैर तैयारी है वो भी आपकी ऑलमोस्ट 1 वीक के ऊपर बेस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब रैंडम उठ के आप चले जाएं जीआरई टेस्ट देने के लिए। अपना मॉक टेस्ट ईटीएस के ऊपर बुक करें आप, और आप अपना जी ईटीएस की वेबसाइट पे जाके इसको स्टार्ट कर लें मॉक टेस्ट। तो डेफिनेटली उस टेस्ट के अंदर आपका नंबर जो आएंगे ना, वो जस्ट मेरे ख्याल में अगर बहुत भी आपने कर लिया ना, तो 285 तक आपके नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे आपके, ठीक है। और वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ अगर आप बगैर तैयारी के बैठोगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 वीक की प्रिपरेशन करके फर्स्ट मॉक दिया होगा, वो भी बगैर तैयारी के ही होगा, वो भी बगैर तैयारी के, लेकिन वो आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपका ओरिजिनल लेवल कहाँ पे खड़ा है और आपने कहाँ पे आगे अपने आप को लेके जाना है, ठीक है। तो यही ईटीएस अकाउंट से आपका ओरिजिनल टेस्ट बुक होना है, ईटीएस अकाउंट से आपका मॉक टेस्ट बुक होना है, ठीक है। $0 के ऊपर। तो ये हमारी थी टेस्ट डिस्कशन बुकिंग के हवाले से, ठीक है। अब हम चलते हैं टेस्ट के पैटर्न के हवाले से। जीआरई का जो पैटर्न है वो बेसिकली ये जो चार्ट है, ये मैंने हैटन की बुक्स खोली हुई हैं। 8 जो उसकी बुक्स हैं वो मैंने खोली हुई हैं। बेसिकली जीआरई का ये जो टेस्ट पैटर्न है ना, वो ये वाला होता है सारे का सारा, ठीक है। जब सपोज करो कि आप लाहौर सेंटर पे पहुंच गए और आप बैठ गए हो टेस्ट देने के लिए, ठीक है। आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ 9 बजे। अब जैसे ही आप कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर बैठे हो ना, तो वो आपके पास नुमाइंदा आएगा और आपको बताएगा कि आपने ना इसके ऊपर क्लिक करते जाना है। ये अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सारी की सारी 1 to all जो मॉक टेस्ट होता है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होती है, जिससे आपका सामना होना होता है जाके ओरिजिनल टेस्ट सेंटर में। ओरिजिनल टेस्ट में और मॉक में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, एंड दैट इज़ द क्वेश्चंस, ठीक है। और जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ डिफरेंट होंगे, बाकी जो पेपर का स्टाइल है या जिस तरीके से वो हैंडल करेंगे, वो मॉक में और ओरिजिनल में बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, सबसे पहले आप 9 बजे लेट्स सपोज बैठेंगे आप, ठीक है। 9 बजे जाके बैठेंगे तो आपके सामने ना एक एनालिटिकल राइटिंग का पोर्शन आएगा आपके सामने, ठीक है। अब एनालिटिकल राइटिंग के ना दो ऐसे होते हैं बेसिकली। ये अगर हम चले जाए ना इसके ऊपर, ईटीएस के ऊपर ही, तो ईटीएस के ऊपर ही ये जो अबाउट वाला सेक्शन था ना, इसके अंदर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब अबाउट वाले सेक्शन के अंदर जब आए तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे फीस फीस टूल्स फॉर, यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है फ्री टेस्ट मटेरियल की, टेक्स्ट कंटेंट, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें कि जो एनालिटिकल राइटिंग है ना, वो बेसिकली दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक ये हम इसके अंदर आ जाते हैं एनालिटिकल राइटिंग, वहाँ ये देखें।
ये एनालिटिकल राइटिंग क्वेश्चन टाइप्स हैं। इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला होगा आर्ग्यूमेंट एनालाइज एंड इशू, ये भी 30 मिनट का होगा, और एनालाइज एंड आर्ग्यूमेंट टास्क, ये भी 30 मिनट का होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है जीआरई का कि ये जो दोनों टास्क हैं ये ईटीएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं और ये फिक्स्ड होते हैं, ये उन्हीं में से आता है। और इनके जो सैंपल ऐसे हैं वो लॉट ऑफ नेट के ऊपर अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल में अगर एक है ना तो एक एनालाइज एंड इशू टास्क के 400 एसेज हैं जो नेट के ऊपर पड़े हुए हैं, और उन्हीं 400 में से ही आता है। और एनालाइज एंड आर्ग्यूमेंट टास्क है तो उसके भी तकरीबन 400 होंगे, तो उसके भी आपको यही आएंगे, ठीक है। तो उसी में से आपने इसको करना होगा, ठीक है। ये जब आप इसके नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको लिखा है पूल ऑफ इश्यूज ऐसे और पूल ऑफ आर्गुमेंट ऐसे, ठीक है। तो पूल ऑफ इशू ऐसे के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो चीज़ मिलेगी वो ये पूल इसका है का, ठीक है। ये है इशू ऐसे का, मतलब जैसे ये पहला है, ठीक है, इशू ऐसे का। यहाँ पे आप देखें पूल ऑफ इशू ऐसे के ऊपर भी एक क्लिक होगा। अगर आप कहते हैं कि ये नहीं मैंने स्टार्टअप से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर राइटिंग, प्रिपेयरिंग ऑफ इश्यूज टास्क, टिप्स फॉर दिस सेक्शन, सैम्पल इशू टास्क। यहाँ पे एक या दो जो है ना वो इन्होंने सैंपल भी आपको लिख के दिए हुए हैं कि ये जो एनालिटिकल टास्क है ये कितने का होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे ये इन्होंने सैंपल एक इशू टास्क आपको इसका दिया हुआ है, ये इशू रिस्पॉन्स है, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर जब आप आएंगे तो ये देखें यहाँ पे, अगर आप इसको देख पाएँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे रिस्पॉन्स स्कोर 6। एनालिटिकल राइटिंग जो होती है ना इसमें टोटल बैंड जो होते हैं ना वो 6 होते हैं, 6 में आपके आने होते हैं, और जो एवरेज होती है वो 3 पे होती है इसकी, ठीक है। तो अब ये आपका रिस्पॉन्स है इस आर्ग्यूमेंट का ये वाला आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। इस आर्ग्यूमेंट का जिस बंदे ने ये 6 बैंड के लिए लिखा है ना उसका ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट ये कहीं जाके इधर ख़त्म होता है। और ये बात आपने याद रखनी है कि ये इतनी उसने राइटिंग जो की हुई है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं थी, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं थी, और उसके जो वर्ड्स हैं वो भी अराउंड तकरीबन ये 450 के अराउंड अबाउट बनते हैं। और ये उसने कितने टाइम में लिखा होगा, जस्ट 30 मिनट्स के अंदर लिखा होगा, ठीक है। फिर ये बैंड 5 का है, बैंड 5 का रिस्पॉन्स है, 4 का है, 3 का है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ना पूल फॉर इशू टॉपिक्स, ठीक है, ये है इनके फिक्स टॉपिक। इसकी अगर हो सके तो आप अपनी अलहदा से बना लें, अदरवाइज़ ये कि आप रोज़ाना के इसमें एक एक इशू उठाते जाएं और उसकी 30 मिनट्स के अंदर प्रैक्टिस करें। देन उसका कोई मतलब अगर नहीं भी करना, अगर ऐसे नहीं करना तो फिर इसका वो उठा लें, एक सैंपल ऐसे उठा लें और उसकी प्रैक्टिस करें। आसान अल्फाज में ये कहता हूँ कि यार तकरीबन ये 6 महीने के अंदर आपके, अगर आप रोज़ाना के 2-2 या 3-3 ऐसे भी करो ना, मतलब उनको याद करना शुरू करो, तो एट द एंड मतलब ये 400 ऐसे आपके 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके तकरीबन ये 6 तो नहीं लेकिन 5 बैंड के करीब करीब इसमें आ जाएंगे। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इनको रट्टा लगाएं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी स्किल्स को ग्रूम करें, क्योंकि इसके बाद इंसान ने आइल्स भी देना होता है, और आइल्स में कोई भी राइटिंग जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ये वाला सिमिलरली जब आप इसके अंदर आएंगे ये आर्गुमेंट वाले के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो आर्गुमेंट के लिए भी सिंपल ऐसे ही है कि उन्होंने एक इसके ये पूल ऑफ आर्गुमेंट टॉपिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन 400 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिखा पाऊँ तो ये देखें, ये एक पूरी सिचुएशन आपको दी जाती है इसमें आर्गुमेंट ऐसे में, पूरी सिचुएशन आपको दी जाती है, बहुत आसान होती है ये, ठीक है। इसमें 2 पर्सन के व्यू बताए होते हैं मोस्टली कि भाई ऐसे है तो ऐसे है, तो ठीक है। तो उसमें कहता है कि आप रिस्पॉन्स लिखें कि आप किस लिहाज से इसमें इसको एग्री या डिसएग्री करते हैं। तो इसमें इनको अटैम्प्ट कैसे करना है, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे जो इसकी गाइडलाइन है वो मिल जाएंगी। तो लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग, एक ग्रेग है, ग्रेग GREG, ग्रेग ग्रेग के चैनल फॉर GRE को आप एनालिटिकल राइटिंग के लिए आप उसको फॉलो करें, तो वो आपको बिल्कुल बेस से उठा के बिल्कुल उसमें कन्वर्ट कर देता आपको, ठीक है।
तो अब आप जब बैठे तो आपको दो तरह के ऐसे आए, एक एनालाइज इशू वाला आया आपको, और दूसरा आया आर्गुमेंट वाला ऐसे, ठीक है। तो नॉर्मली जो इशू वाला है वो एक लाइन का टॉपिक होता है, जो ये आर्गुमेंट वाला होता है वो 6-7 लाइन वाला टॉपिक होता है। तो ये आधे आधे घंटे के दो होते हैं। मसलन फर्ज करें हम 9 बजे जाके बैठे हैं ना जीआरई में, तो 9 से तकरीबन 9:30 अच्छा, उसमें ये जो आधे घंटे का टाइम होता है ना, इसी में आपने स्टेटमेंट रीड करनी है, इसी में आपने अपना रिस्पॉन्स लिखना है। तो ऑलमोस्ट हमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं जो हैं वो। जैसे ही आपने टेस्ट को ओपन करना ना, तो यहाँ पे एक ऊपर फ्रंट वाली स्क्रीन के ऊपर एक ना क्लॉक चलना शुरू हो जाता है। तो उसमें आपने 2 से 3 मिनट स्टेटमेंट को रीड करना अच्छे तरीके से, फिर 3 से 4 मिनट में आपने अपने पॉइंट लिख के, तो तकरीबन अराउंड बोट आपके पास तकरीबन ये 20 मिनट बच जाते हैं जब आप अपना रिस्पॉन्स लिखते हैं 30 मिनट में। और 30 मिनट्स आर मोर देन इनफ, और ये बिल्कुल ईजीली ये पूरा हो जाता है इसमें, ठीक है। और एनालिटिक उसके बाद आर्गुमेंट के लिए अब भी ऐसे ही होता है कि अगला सेक्शन लिखने के बाद जब टाइम ख़त्म हो जाता है, तो आपको यहाँ पे तकरीबन 30 सेकंड्स की ब्रेक आती है, या वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप अगर 1 मिनट की करना चाहें तो आप अगला सेक्शन स्टार्ट है ना करें। आपने अगला सेक्शन खुद स्टार्ट करना होता है जीआरई के अंदर। मतलब वो जैसे आपको पता ना कि नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही होती है नीचे। अब जब एक एक सेक्शन ख़त्म हो गया है ना, तो क्लॉक ऊपर से डिसअपीयर हो गया। अब क्लॉक जब डिसअपीयर हो गया तो वो आपसे कहेगा कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। जब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन अगेन क्लॉक अपीयर होगा और अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्लियर करने से पहले मतलब कुछ 30 सेकंड्स की ब्रेक कर लें अपनी आंखों वगैरह को, या अपने माइंड को रिलैक्स कर लें। तो सिमिलरली उसके बाद अगले 30 मिनट्स का लेक्चर मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन स्टार्ट होता है। अगले में होते हैं आपके टोटल जो सेक्शन होता है ना जीआरई का, वो 6 सेक्शंस पे मुश्तमिल होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो दूसरा सेक्शन है ना, वो उसके अंदर आता है वर्बल या क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब ये आपकी किस्मत है कि आपको पहले क्वांटिटेटिव आ जाए या पहले वर्बल आ जाए। अब वर्बल के भी 20 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव के भी 20 सेक्शन होंगे। अब फर्ज करें वर्बल के अंदर है, वर्बल के अंदर फर्दर क्या होता है कि फर्दर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में फर्दर 3 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है कि आपको सिंगल डबल और ट्रिपल ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो वोकैब के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन, यानी कि खाली जगह पूर्ण करने को हम कहते हैं टेस्ट कंप्लीट करना, ठीक है। उसमें ये टोटली वोकैब वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद दूसरे तरह के वर्बल के अंदर क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस इक्विवेलेंस के। इसमें इक्वल करना होता है अपने वर्ड्स को, यानी कि पेरा वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और सॉरी, पेरा वर्ड कह रहा हूँ, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप अगर मेरे पास ये बुक खुली हुई है ना, ये मैनहट्टन 5 LB ऑन हम खोल लेते हैं। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका, फर्ज करें ये वर्बल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका टाइम होगा 20 मिनट, सॉरी क्वेश्चन होंगे 20 और इसके मिनट्स होंगे 30। ये आपने याद रखना है। 30 मिनट पहले पार्ट का टाइम होगा और 20 आपके पास क्वेश्चन होंगे। अब ये देखें, ये 4 ऑप्शन हैं पहले क्वेश्चन के, ठीक है, और ये 4 ऑप्शन के लिए खाली जगह एक है। तो ये आपका टेक्स्ट कंप्लीशन का क्वेश्चन है। सिमिलरली दूसरा भी टेक्स्ट कंप्लीशन का है, ठीक है। अब तीसरा भी टेक्स्ट कंप्लीशन का, लेकिन ये डबल ब्लैंक वाले शुरू हो गए, तो इसमें एक भी ब्लैंक अगर गलत है तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन ये गलत कंसिडर किया जाएगा। ये देखें, फोर्थ में डबल ब्लैंक आ गए और ये सारी टेक्स्ट कंप्लीशन है, और फिफ्थ में भी ट्रिपल ब्लैंक आ गई, और सिक्स में भी। अभी पहले जो 6 क्वेश्चन हैं ये टेक्स्ट कंप्लीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके ये मतलब एक टेस्ट कंप्लीशन है, दूसरी टाइप के है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपके 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 में से ऑलमोस्ट आपको 3 पैराग्राफ आते हैं, 2 छोटे और एक बड़ा, ठीक है। ऑलमोस्ट, या इसका ऑर्डर वेरी करता है, वो उसका डिपेंड करे, तो वो आपको हो सकता है कि चार चार आपको दे दे छोटे छोटे, ठीक है, क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा रीड करना ज़रूरी होता है जीआरई में, कि ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, इसका सिर्फ क्वेश्चन 7 इसके ऊपर बेस कर रहा है बस। तो आपने इसको उतना ही टाइम देना है कि भाई इसका क्वेश्चन एक ही है। अब जैसे मैं नीचे आपको लेके आऊँ, अब देखिए इसने दूसरा छोटा पैराग्राफ भी दे दिया और क्वेश्चन नंबर 8 है, जस्ट 1 क्वेश्चन इसमें है। अगर नीचे आप आए ना, तो नीचे ये बिग बिग पैसेज है, ये वाला बिग पैसेज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन 9 से 12 जो 4 क्वेश्चन जो है वो इसी बिग पैराग्राफ से बेस करने हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से उसके बाद ये 12 क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये सेंटेंस इक्विवेलेंस शुरू हो गया है। यहाँ पे खाली जगह एक ही होगी, लेकिन आपको 6 ऑप्शंस दिए जाएंगे इसके अंदर। 6 में हर 2 वर्ड जो है ना वो मतलब एक दूसरे के पेयर ऑफ वर्ड हो, सिनोनिम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते 6, लेकिन मिनिमम 2 वर्ड्स ज़रूर इसके अंदर ऐसे होंगे, मिनिमम 2 वर्ड्स ज़रूर इसके अंदर ऐसे होंगे जो एक दूसरे के सिनोनिम होंगे, वो आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चंस, ये देखें यहाँ पे ये 16 और ये देखें दोबारा फिर उसने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर दिया 18। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जीआरई के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं कि जीआरई के अंदर जब हम वर्बल पार्ट की बात करते हैं तो वर्बल पार्ट में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक टेक्स्ट कॉम्प्लीशन का आता है, एक सेंटेंस इक्विवेलेंस का आता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं। तो इसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो वोकैब के होते हैं और 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं कि आप कितनी स्पीड से चीज़ों को रीड करते हैं, और ये सारा काम आपने 30 मिनट्स के अंदर करना होता है। देन 30 मिनट्स के बाद आपको आती है 1 मिनट की ब्रेक। वो मतलब उसमें टाइमर आपका चल रहा होता है, जैसे ही वो 1 मिनट ख़त्म होता है तो आपको क्वांटिटेटिव सेशन आ जाता है। अब इनका ऑर्डर वेरी करता है, अब आपकी किस्मत है कि आपको पहले क्वांट आ जाए या पहले वर्बल आ जाए। अब क्वांट सेक्शन जब आएगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो उसके क्वेश्चन होंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली नहीं है, ये पेट है, उसके 20 ही क्वेश्चन होंगे इसके, लेकिन उसका उसका जो टाइम है वो 35 है। ठीक है, अब उसके लिए ये मैनहट्टन जो मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन है, ये मैनहट्टन 5L भी बुक अगर मैंने खोली हुई है ना, तो इसमें अगर मैं इसके कॉन्टेंट दिखाऊँ ना, तो ये चैप्टर नंबर हाँ, ये 7 से लेके ना, 7 से लेके ये चैप्टर नंबर ये ऑलमोस्ट ये चलेगा आपका एडवांस कोड, ये चैप्टर नंबर 30 तक चलेगा, ये आपका चैप्टर नंबर 30 तक चलेगा। अब ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं बेसिकली। ये जो 5LB बुक मैंने खोली हुई है ना, ये क्वेश्चंस की रिवीजन्स के लिए नहीं है, ये बेसिकली टेस्ट हैं। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट दिए हुए हैं, मसलन जैसे ये आर्किमिडीज है ना, तो आर्किमिडीज में इसने को 40 से 50 क्वेश्चन दिए होंगे जो टेस्ट होगा। तो आपने आर्किमिडीज की पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, उसके बाद देन 5LB बुक को करना है, लेकिन वो मैं इस सेशन के एंड पे बताता हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मतलब हम पहले पैटर्न को सीख रहे हैं। तो इसमें वर्बल की हमें समझ लग गई कि वर्बल में 3 तरह के क्वेश्चन है। नंबर 1 टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और क्वांट में इसके मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, जिसके ज्योमेट्री से भी आता है, अरिथमेटिक से भी आता है, नंबर सिस्टम से भी आता है, वर्ड प्रॉब्लम भी होते हैं। इसमें मिक्सचर होता है और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी चैप्टर नंबर 7 से 10 से बताया, सारे कॉन्सेप्ट यही आते हैं पेपर के अंदर, और इसके मिनट होते हैं 35। देन आपको 10 मिनट की ब्रेक आएगी, इसमें आपको अलाउ होता है कि आप सेंटर छोड़ के बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से मुराद बाहर जाएँ, अपनी चीज़ें कोई चॉकलेट वगैरह या कोई और मीठी चीज़ आपने रखी हुई है वो खाएँ, 10 मिनट के बाद वापस आएँ। तो 10 मिनट के बाद जब आप वापस आएँगे तो आपको फ़र्ज़ करें ये इनकी ऑर्डर बड़ा मतलब ये सेम रहता है, ये आपने देखना। अगर फ़र्ज़ करो आपको पहले क्वांट आया ना, तो दूसरे सेक्शन में भी आपको पहले क्वांट आएगा। और सिमिलरली फ़र्ज़ करो हम वर्बल से स्टार्ट ले रहे हैं कि जी हमें पहले वर्बल आ गए, तो इसमें क्वेश्चन जो फोर्थ पोर्शन होगा वो भी वर्बल का होगा। ठीक है, अब वर्बल में अगेन वंस अगेन वही 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे और 30 मिनट का होगा। देन क्वांट में अगेन 20 क्वेश्चन आएंगे और उनका 35 मिनट का टाइम होगा। अब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जब आप फिनिश करेंगे ना टेस्ट नंबर 5 के, तो आपको स्कोर आपका वो शो कर देगा। लेकिन जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, ओरिजिनल टेस्ट में 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट। ठीक है, 6 में ये जो लिखा हुआ है ना अनस्कोर्ड सेक्शन, लेकिन ये जीआरई में पता नहीं होता इसका कि ये जो 3 पोर्शन है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा में अब इसमें ये चीज़ है, तीसरा तीसरा जो सेक्शन है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। अब अगर आपको पहले वर्बल आ गया ना, तो 6 क्वेश्चन आपको वर्बल का आएगा। अगर आपको पहला पार्ट आपको क्वांट का आ जाता ना, तो आपका जो 6 पार्ट है वो क्वांटिटेटिव का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि जैसे आपने वर्बल से स्टार्ट किया, तो 6 पोर्शन जो है ना वो आपको वर्बल का आएगा। अब आपको पता नहीं है कि आपने 3 वर्बल सॉल्व किए हैं, 1, 2 एंड 3, तीसरा भी आप करने जा रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इन 3 वर्बल्स के अंदर कौन से उसने 2 कंसिडर करने हैं, कौन से 2 वो कंसिडर करेगी। कोई 2, 3 वर्बल में कोई 2 कंसिडर होंगे। सिमिलरली अगर आपको क्वांटिटेटिव पहले आ जाता है, तो क्वांटिटेटिव तो 6 पोर्शन क्वांटिटेटिव का आएगा, तो ये 3 पोर्शन आपने 3 पोर्शन क्वांट के सॉल्व किए होंगे और 2 वर्बल के। तो दो वर्बल के तो एज इट इज कंसीडर होंगे, और इन 3 पोर्शन में कोई 2 क्वांट के कंसीडर होंगे। तो इट मींस
कि आपके 40 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ के कंसिडर होंगे और 40 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के कंसिडर होंगे आपके, ठीक है, कोई से, लेकिन पोर्शन आपको 6 करने होंगे। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनका मोर और लेस आपको ऐसे कहा जाता है कि ये आप सपोज करें कि ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अगर 40 और तो ये 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चंस का ये टेस्ट हुआ, तो 80 क्वेश्चन का ये टेस्ट है और इसके मार्क्स भी आप ये सपोज कर लें कि ये 80 ही हैं, लेकिन इसका एल्गोरिदम डिफरेंट होता है। लेकिन अभी आपका चूंकि बहुत स्टार्ट है तो इसलिए आप इसको एक नंबर से ही स्टार्ट करें कि जी 80 क्वेश्चन आने हैं और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 80 हैं, ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि इस 80 मार्क्स को आपने ऐसे डिवाइड करना है कि इसका जो जीआरई का स्टार्टिंग स्केल होता है ना वो 260 के ऊपर होता है, जीआरई का स्टार्टिंग स्केल होता है 260 पे। अब इसमें 40 मार्क्स आप ऐड करें, यानी कि आप पूरे का पूरा टेस्ट खाली भी छोड़ा है ना तो आपके 260 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो आपके वर्बल के अंदर आपके क्वेश्चन 40 में से ठीक हुए हैं 20 और क्वांट में भी ठीक हुए हैं आपके 30, एक मिसाल है कि 40 में से आपके मैथ में ठीक हुए हैं 30 और वर्बल में ठीक हुए हैं 20, तो जो वर्बल का स्टार्ट होगा ना वो 130 से होगा और क्वांट का भी जो स्टार्टिंग स्केल है वो 130 है, इसीलिए वो 260 कह रहा हूँ मैं। तो अब वर्बल के अगर फर्ज करो आपके 20 ठीक हुए हैं ना तो स्टार्टिंग 130 है, 130 प्लस 20 तो आपका वर्बल का स्कोर बनेगा 150, ठीक है। और अगर क्वांट के अंदर आपके 30 ठीक हुए हैं तो 130 प्लस 30 तो आपका क्वांट का स्कोर बनेगा 160 आउट ऑफ 170। बेसिकली क्वेश्चन आपने 40 ही सॉल्व किए हैं, लेकिन इनका स्केल ऐसा है कि जिस बंदे को जीआरई की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना वो डर जाता है कि यार 170 से मैं 160 कैसे लूँगा। बेसिकली वो 160 लेने के लिए आपको 40 में से 30 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल जीआरई का जो पैटर्न था वो हमने डिस्कस कर लिया आज, ठीक है। और बिफोर मूविंग मूविंग टू वर्ड इसके टेस्ट पर प्रिपरेशन, उससे पहले मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ कि यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि कॉल का ये टाइम भी फिर रिसर्च सेक्शन कॉल का टाइम जो है वो सर 1 मिनट बेटा 1 मिनट, कॉल का जो सेक्शन है कॉल का जो टाइम है वो 3 मिनट रह गया, तो कुछ 10 से 15 मिनट ऊपर लेंगे तो अगली कॉल के अंदर ज्वाइन कर लेना जी। ज़रा आप सर ये रिसर्च सेक्शन क्या जी? मैंने बताया ना कि ये जो रिसर्च सेक्शन है ना ये लास्ट के ऊपर आपको आता है रिसर्च सेक्शन, जिसको ये अंडरस्कोर उसने लिखा हुआ है ना अंडरस्कोर सेक्शन, कि भाई इसका कोई स्कोर नहीं किया जाएगा। ये रिसर्च जीआरई वाले ना जी रिसर्च सर। करते हैं इसके ऊपर कि वो ना मतलब जो अगले आने वाले टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना वो उस बंदे को पहले ही वो टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उसकी रिसर्च कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं। तो अगर तो वो बंदे मेजॉरिटी एक क्वेश्चन को अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं ना तो वो उस क्वेश्चन को अगले टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। अगर मेजॉरिटी उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जो हैं वो ठीक कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि ये क्वेश्चन हल्के लेवल का, तो इसको वो एक्सक्लूड कर देते हैं। बस इन शॉर्ट ये कि आपने यही याद रखना है कि जो मतलब आपने ओरिजिनल टेस्ट देना है ना उसके 6 पार्ट होने हैं, छठा पार्ट वर्बल का आना है या क्वांट का आना है वो आपको नहीं पता, वो डिपेंड करेगा कि आपको पहला सेक्शन कौन सा आया है, ठीक है। अब जो भी आपका पहला सेक्शन होगा वो 3 बन जाएंगे और दूसरे वाला जो पार्ट है वो 2 बन जाएंगे, तो इन 3 में कोई 2 आपके कंसीडर होंगे और सिमिलरली जो रिमेनिंग क्वांट के 2 पार्ट हैं वो 2 कंसीडर होंगे। तो रिसर्च सेक्शन आपको मॉक टेस्ट में नहीं दिया जाता, ये रिसर्च सेक्शन आपको ओरिजिनल टेस्ट के अंदर दिया जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। जी सर ओके। सर यस जो सर टू आई गॉट। सिक्सटी बताया कि 260 होते हैं वो नहीं समझ आया। बेटा देखो जो वर्बल है ना इसके 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब पहले पार्ट में 20 आए और अगले पार्ट में 20 आए, 40 क्वेश्चन हो गए। यस सर। अब वर्बल का जो स्टार्टिंग स्केल है ना वो 130 है, मतलब अगर आप 40 में से 0 नंबर भी लो ना तब भी आपका वर्बल के अंदर 130 स्कोर आएगा, ठीक है। ये समझ लें कि उन्होंने लीवरेज रखी हुई है। आप जो उनको 200 लेकिन जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ है ना उनको पता है इस चीज़ का, तो अगर आप किसी को 260 स्कोर सेंड करो, हाँ ख़ानदान के अंदर इज्जत बन जाती है कि जी मेरे 340 चों जेड़े ना वो इन्ने नंबर आए हैं 260, तो ख़ानदान वालों ने कहना वाह यार बड़े अच्छे नंबर ले गया। लेकिन ओरिजिनल जिसको जीआरई की समझ है उसको पता होगा कि 260 का मतलब है कि आपका नंबर बेसिकली ज़ीरो है जी बेटा। सॉरी मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूँ तो ये 130 स्टार्टिंग स्केल है
130 में आप जब 40 ऐड करेंगे तो ये आपका 170 का वर्बल बन जाएगा, और सिमिलरली 130 क्वांट के हैं तो उसमें जब 40 क्वेश्चन ऐड करेंगे तो वो 170 बन जाएगा। तो 170 प्लस 170 340 का ये टोटल टेस्ट है, ठीक है। तो ये 340 का ये टोटल टेस्ट हो गया हमारा। अच्छा, अब इस पे लेट्स सपोज आप 150 में वर्बल में ले लेते हो और 160 आप क्वांट में ले लेते हो, तो इस तरीके से आपके 310 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी प्रिपरेशन मटेरियल के ऊपर आ जाते हैं। तो प्रिपरेशन मटेरियल में सबसे पहले ये सजेस्ट किया जाता है कि मैनहट्टन की 5 LB बुक्स जो हैं, वो जो 8 बुक्स हैं उधर से आप स्टार्ट लें इसका, सॉरी 5 LB कह रहा हूँ, मैनहट्टन की जो 8 बुक्स हैं उससे स्टार्ट लें। उसके बाद आप मैनहट्टन की 5 LB बुक के ऊपर आएँ जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। उसके बाद ETS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जब आएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ETS की ऑफिशियल गाइड्स मिल जाएंगी, जिसमें वर्बल का बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, वर्बल की गाइड्स भी दी हुई है। तो आपने वर्बल पार्ट के लिए किसी भी एक्स्ट्रा पब्लिशर्स के पास नहीं जाना, मतलब जैसे प्रिंसटन और कैपलान वगैरह हैं। आपने सिर्फ वर्बल के लिए ETS की करनी है, और उसके लिए आप जो है वो वकैब के लिए मगूश फ्लैश कार्ड डाउनलोड कर लें। और जनरल रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए नेशनल जोग्राफ़ी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को रीड करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप की जो प्रिपरेशन है ना वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो इस वेबिनार में उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी GRE के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मॉक टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।